अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे और आज हम जानेंगे पिक्चर फॉर्मेट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पिक्चर्स के ऑप्शंस को देखा था, जिसमें हमने पिक्चर इंसर्ट करके देखा था। आज हम पिक्चर फॉर्मेट कैसे की जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए, आज वो देखेंगे। पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक किया और मैं यहाँ से एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक पिक्चर ओपन कर ली और इससे मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया और इसका रिसाइज़ कर दिया और इसका साइज़ कम ज़्यादा करके अपने मुताबिक एडजस्ट कर ली। इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया, ऐसे मैं साइड पे रख लेता हूँ। जो पहला हमारे पास ऑप्शन है वो रिमूव बैकग्राउंड है। बहुत अच्छा न्यू फीचर है ये। लेटेस्ट वर्जन में आपको 2007 में ये फ़ीचर नहीं मिलेगा। लेटेस्ट जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन हैं उनमें ये मिल जाता है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये आपके पास एक हाईलाइट एरिया आपके पास बना के दे देता है। जैसे इसे टिक किया तो ये देख सकते हैं आपका इसने ये जो नीचे वाला एरिया इसे ज़्यादा कट कर दिया। तो हमें वो भी चाहिए था, उसके लिए क्या करना है, हमने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने मार्क पे क्लिक करना है, ऐड पे, और यहाँ सिंपली क्लिक कर देना। तो ये देखिए इसने वो एरिया कवर कर दिया, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह आप एरिया कवर कर सकते हैं। अगर कम करना है तो इसी तरह स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ऐसे रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक रखा, कम कर लेते हैं, ये देखेंगे यहाँ से हमने इसे मुकम्मल कर लिया और टिक पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास एक रिमूव बैकग्राउंड हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पिक्चर हो चुकी है। नीचे ले आते हैं। इस पिक्चर को हमने रिमूव बैकग्राउंड के ज़रिए रिमूव किया है। जैसा कि हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में जाके अपने पिक्चर्स को बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, या हम इधर भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर करेक्शंस का। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर करेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक PNG पिक्चर आपको ला के दिखाता हूँ। इंसर्ट में गए, पिक्चर पे क्लिक किया और एक PNG पिक्चर ओपन कर लिया। इसे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया और इसे थोड़ा छोटा कर लिया ताकि इसका फेस नज़र आ सके। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पिक्चर करेक्शंस में गए, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे करेक्शन, ये देखें इमेज को ब्रल कर दिया, ये देख सकते हैं, लाइट डार्क, ये देख सकते हैं। जैसे कार्टून इफेक्ट होते हैं वैसे अगर आप देना चाहें तो आपके पास काफ़ी सारे यहाँ करेक्शंस मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आपके पिक्चर चेहरे को कार्टूनिक इफेक्ट दे चुका है। लाइट अगर आपने देनी है अपनी पिक्चर को, वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर करेक्शंस के ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे आ जाएं, ये देखें यहाँ से भी आप दे सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया ऑप्शंस पे तो आपके पास एक साइड पे एक पैनल आ जाता है जिसके ज़रिए आप इसे यहाँ से इसे मूव भी करवा सकते हैं, लेफ़्ट राइट पे करवा सकते हैं। क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद कलर का ऑप्शन है। अगर आप इसमें से कलर चूज़ कर रहे हैं, ये देख सकते हैं अपनी पिक्चर के लिए कलर अगर चूज़ करना चाहें, यहाँ आपको सही समझ नहीं आएगी तो मैं एक और ब्लैक पिक्चर एक लेके आता हूँ, तो उस पर करके देखते हैं कलर्स के ऑप्शन को यूज़। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर हमारे पास, इसे मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया, इसका साइज़ मैं कम कर लेता हूँ, साइज़ कम किया। नेक्स्ट जो हमारे पास कलर का ऑप्शन है, अगर आपके पास ये पिक्चर है तो आप इसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। चलें थोड़ा सा काम करके देखते हैं। इसकी कॉपी ले ली, वी कर दिया, इसे थोड़ा सा ऊपर करके रखा। जैसे मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट करने वाला हूँ, एक शेडो इफेक्ट देने जा रहा हूँ, तो इसे चलें ब्लैक कर लेते हैं, इसे ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए आपने एक पिक्चर को कलर्स के ज़रिए कितनी खूबसूरती से मैनेज कर सकते हैं। ये देखें इसको शेडो इफेक्ट दे सकते हैं, एरो बटन के ज़रिए आप इसे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर लिया।
कलर्स ऑप्शन में गए, मज़ीद ऑप्शंस हैं इसमें काफ़ी सारे, ये देख सकते हैं, ये ऑप्शन है। उसके बाद मोर कलर्स में जाके आप मज़ीद ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर चाहिए आपने, इस पर क्लिक कर देना तो आपका वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। पिक्चर कलर ऑप्शंस में जाके जैसे पिक्चर कलर ऑप्शन पे क्लिक किया तो वैसी विंडो आपके सामने आ जाएगी पैनल। तो यहाँ से भी आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं, ये देखें हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, ये देखें कोई ब्रल टाइप इफ़ेक्ट आ चुका है इस पर। कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कलर चेंज कर दिया। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट में ये इफ़ेक्ट देख सकते हैं, जैसा कि कारपेट इफ़ेक्ट होता है, वॉल इफ़ेक्ट, इस तरह से आप दे सकते हैं। ये देख सकते हैं ये वाले। तो इस तरह मोर पे जाके आप मज़ीद इफ़ेक्ट भी यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद चेंज पिक्चर का ऑप्शन है। जैसे चेंज पिक्चर पे करेंगे तो आप दोबारा अपने कंप्यूटर में जाके अपनी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ ये देखें, इस तरह चेंज कर सकते हैं। वो पिक्चर हट जाएगी और उसकी जगह नई पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पर कोई इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया, कलर चेंज कर दिया। अगर मैं इसे रीसेट करना चाहता हूँ तो ये दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, रीसेट पिक्चर एंड रीसेट साइज़। रीसेट पिक्चर पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब साइज़ बढ़ा के देख लेते हैं और रीसेट साइज़ पे क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल साइज़ आ जाएगा। ये देखें हमारी पिक्चर का जो ओरिजिनल साइज़ था वो हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर्स के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ कम कर लेते हैं। मज़ीद कम कर लेते हैं इसका साइज़, जैसे ये छोटी सी कर दी। अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कंट्रोल के साथ इसकी कॉपीज़ ले सकते हैं। जैसे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी ले ली। इसे कलर कर सकते हैं आप, ये देखें। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं यहाँ से ज़ूम आउट कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने देखा फॉर्मेट के ऑप्शन में एडजस्टमेंट के जितने भी ऑप्शंस थे इन्हें आज डिस्कस किया। नेक्स्ट हम पिक्चर स्टाइल्स के ऑप्शंस को देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।